आप मुझे बताइए क्या काम है? दिया दीदी से कोई बात नहीं हुई क्या? क्यों, क्या हुआ? उनका फ़ोन आया था, नाराज़ थी, कह रही थी वह घर गई थी। उसकी बड़ी बेइज्जती हुई। बेइज्जती हुई? बेइज्जती क्या मतलब है? अवाक रह गई रचना। आगे पीछे देखा उसने, कहीं चाची तो नहीं रही हैं। झट से उठकर दूसरे कमरे में चली गई और दरवाज़ा भीतर के बंद कर लिया। हाँ चाचा बताइए क्या हुआ? क्या कहा चाची के बारे में? बुआ ने। बेइज्जती कैसे हुई? बात क्या हुई यह तो उसने बताया ही नहीं, बस इतना ही कहा कि वह चाचा आप भी कमाल के हैं। बुआ ने चाबी भरी और आपका बोलना शुरू हो गया, पापा की तरह चाबी के खिलौने हैं। क्या आप 60 साल की उम्र हो गई है और अभी तक आपको चाची के स्वभाव का पता ही नहीं चला क्या? बहन से प्रेम कीजिए, मायके में बेटी का सम्मान भी कीजिए, मगर अंधे बनकर नहीं। बहन जो दिखाए उसी में अमल मत कर रहिए। रचना के भीतर का आक्रोश ज्वालामुखी का फूटा गला भी रुंध गया। हमारी माँ भी सारी उम्र पापा को सफाई ही देती रही कि उसने बुआ की सेवा में कोई कमी नहीं की, मगर पापा कभी खुश नहीं हुए। आज हमारी माँ नहीं है और पापा अकेले हैं। इस उम्र में आप भी क्या पापा की तरह ही अकेले बुढ़ापा काटना चाहते हैं? आपकी बहन और बहुत अनापशनाप झूठ सच सुना कर गई है। चाची ने जबान तक नहीं खोली और जवाब भी नहीं दिया है। ना बात बढ़ जाए, शादी वाला घर है। उसने अपनी नाराजगी और शिकायतें। आखिर बुआ चाहती क्या है? क्या आप घर का भी काम उजाड़ना चाहते हो? आप अपनी बहन की जबान पर लगाम नहीं लगा सकते हो तो ना सही, हम पर तो सवाल मत उठाइए। उसने तरफ से चुप से चाचा कान के साथ लगा था फोन, मगर जबान मानो तालू में जा चिपकी हो। बुआ से कहिए अपनी इज्जत अपने हाथ में रखें। जगह जगह उसे सवाल बनाकर उछालती फिरेंगी तो जल्दी ही पैरों में आ गिरेंगी। कल को आपकी बहू आएगी तो यह तो उसे भी टिकने नहीं देगी। चाची और माँ के सहन शक्ति थी जो कल की चुप रह गई, पर आज भी हमारी पीढ़ी में तनाव पीने की इतनी क्षमता नहीं है जो सदियों सदियों बढ़ती ही जाए। बुआ का कभी किसी ने अपमान नहीं किया और अगर हमारा सांस लेना भी उसे पसंद नहीं है तो ठीक है, आप उसे समझा दीजिए हमारे घर ना आए, क्योंकि हम चैन की सांस लेना चाहते हैं। फोन काट दिया रचना ने और धम से पलंग पर बैठ गई। इतना कुछ कह देगी उसने कभी सोचा भी नहीं था। तभी चाची दरवाजा खोलकर अंदर चली आई। क्या हुआ रचना? किसका फोन था? तेरे ससुराल से किसी का फोन था? वहाँ सब राजी खुशी है ना बेटी? क्या दामाद जी का फोन था? नाराज हो रहे हैं क्या? उसका तमतमाया चेहरा देखकर डर ही रही थी रीना। शादी से 10-12 दिन पहले ही चली आई थी रचना चाची की मदद करने को। हो सकता है ससुराल में उन्हें कोई असुविधा हो रही हो, मन डर रहा हो रीना का। मैंने कहा था मैं अकेली जैसे जैसे सब संभाल लूंगी। इतने दिन पहले आ गई, उन्हें बुरा न लग रहा हो? नहीं चाची, आपके दामाद ने मुझे कुछ भेजा है। उनका फोन नहीं था, चाचा का फोन था। बुआ ने शिकायत लगाई है कि तुमने उसकी बेइज्जती की है और तुमने अपने चाचा का भाषण दे दिया। क्या वह जो ऊंचा ऊंचा कुछ बोल रही थी, क्या उन्हें नहीं सुना रही थी? मैं भी तो घर में बेटी हूं ना। क्या सारी उम्र बुआ की जबान चलेगी? घर की भी विरासत मुझे भी संभालनी है। अब कल को वह बोलती है, आज मैं तो बोलूंगी ही। अवाक थी रीना, चाहती थी कि हर काम सुख चैन से बीत जाए, मगर लगता है कि ऐसा नहीं होगा। दिया सदा अड़चन डालती आई है और उस सदा की चली आई है। इस बार वो अपनी जायज़ नाजायज़ हर जिद मनवाना चाहती थी और जरा जरा सी बात वो खींचकर कहानी बना रही थी। डर लग रहा था मुझे रचना, पहले ही मेरी तबीयत ठीक नहीं और इस औरत ने तंग किया तो पता नहीं क्या होगा। चाची का हाथ कांपने लगा था। आवेग में उच्च रक्तचाप की मरीज है। चाची रचना के हाथ पैर फूलने लगे। चाची का कांपता हाथ देखकर उसने माँ को यही हाल हुआ था। अगर यहाँ भी वही कहानी दोहराई गई तो क्या होगा? इसी घबराहट में रचना ने चाचा को डॉक्टर के साथ लाने को कहा। नजर चाची पर थी जो बार बार वॉशरूम जा रही थी। डॉक्टर साहब आए, पूरी जांच की और उन्हें ढांक कर 3 पात बांक। डॉक्टर ने कहा, तनाव मत लीजिए, काम थोड़ा बोझ है तो खुशी खुशी कीजिए ना। शादी वाला घर है, बेचैनी कैसी है? बेटी की शादी थोड़ी है जो समधन का डर है। बेटी की शादी है, चाचा बोले। बेटे की शादी है, इसी बात की तो चिंता है। सभी रूठे रूठे घूम रहे हैं। सबकी मनमानी पूरी करते करते समय जा रहा है, फिर भी नाराजगी किसी भी कम नहीं हुई है। आपका दिमाग खराब हो गया है क्या जो इस दुनिया को खुश करने चले हैं? बाल सफ़ेद हो गए हैं और अनुभव अभी तक नहीं हुआ है। 60 साल की उम्र तक भी अगर आप नहीं समझे तो कब समझोगे? मजाक भी था, पारिवारिक डॉक्टर के शब्दों और सत्य की कचोट भी उसे
चाचा के शब्दों पर तनिक गंभीरता दी। बात डॉक्टर साहब ने अपनी सामर्थ्य के हिसाब से कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था। गिले शिकवे अगर कोई करता भी है तो उसे चरित्र देखा न करो। जिसे कभी खुश नहीं कर पाए उसे हाल में छोड़ दीजिए। पहले अपना घर देखिए, अपने परिवार की प्राथमिकता देखिए। जो न जीता है न जीने देता है, जैसे जरा दूर रखिए। कहीं न कहीं तो एक रेखा खींचिए ना। रचना चुपचाप सब देखती सुनती रही और चाचा के चेहरे पर हाव भाव पड़ती रही। डॉक्टर साहब दवाई लिख कर दे गए। चाची बुदबुदाई, मुझे कोई दवा नहीं खानी है, बस ये औरत मेरे घर से दूर रहे। मेरी बहन है, वह तो बहन की जुबान पर लगाम लगाइए। चाचा आपके ही अनुचित लाड़ प्यार की वजह से ये दिन आ गया है कि चाची बुआ को ये औरतें कहने लगी हैं। पापा की तरह आप भी बस वही भाषा बोल रहे हैं। स्याह करे सफ़ेद करे, कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि वह मेरी बहन है। यह घर तभी तक घर रहेगा जब तक चाची जिंदा है। अगर कोई बुआ चाय पानी पूछता है तो वो तब तक जब तक चाची हैं। आपको भी अपनी बहन के जायज़ नाजायज़ ताने शिकवे अभी तक अच्छे लगेंगे जब तक उनके सहने वाली आपकी पत्नी जिंदा है। जिस दिन चाची न रहेंगी, देखना आपका यही बहन कभी देखने भी नहीं आएगी। ना आप भूखे सो गए, क्या कुछ खाया या नहीं, रो पड़ी थी रचना। हमारे पापा का हाल देख रहे थे और आप अब बुआ वहाँ क्यों नहीं जाती? जाए ना रहें जहाँ साल 6 महीने इसी बुआ की वजह से दिन रात मानसूनियत छाई रहती थी। अच्छा खासा तनाव हो गया था। उस शाम चाची की तबीयत से परेशान रचना खो चुकी अपनी माँ को याद कर करके खूब परेशान रही। ऐसा भी क्या अंधा प्रेम जिस रिश्ते में तालमेल भी ना हो। भाभी दूल्हा यानी चाचा का बेटा भी बहन की हालत पर दुखी हो गया था। उस रात रचना थोड़ा तो खा लेना, उसने मनुहार की देख लेना। बुआ का दखल एक दिन यहाँ भी तबाह कर देगा। कैसी औरत है जो भाई का सुख नहीं देखना चाहती। तुम तो मेरा सुख देखो ना। रचना तुम, मुझे भूख लगी है, आज कितना काम है ऑफिस में, क्या भूखा ही सुलाना चाहती हो? हल्की सी चपट लगाई भाई ने उसके गाल पर। चाची भी भूखी बैठी थी, वो बिना कुछ खाए दवा कैसे खा लेती। चाचा विचित्र चुप्पी में डूबे थे। रचना मुखाबित हुई, चाचा से बोली, इतने साल बाद उसे बेटी की चली आई, मैं भी ससुराल से आई हूँ ना। मेरा भी हक है कि आप बुआ को कह दीजिए कि हमारे घर हमारी मर्जी चलने दीजिए। बस मैं इतना चाहती हूँ। चाचा मेरी इतनी सी बात मान लीजिए। चाचा आप सुन रहे हैं ना? चाचा मुझे इस घर में सुख चैन चाहिए जहाँ मेरी आने वाली भाभी खुलकर सांस ले सके। मेरी भाभी सुखी होगी तभी तो मेरा मैका खुशहाल होगा, वरना मुझे पानी के लिए भी कौन पूछेगा? जरा सोचिए। मेरा घर मेरा ससुराल है जहाँ मेरी मर्जी चलती है। यह घर चाची का है, यहाँ चाची को जीने दीजिए और बुआ अपने घर में खुश रहें, बस। तो कुछ नहीं मांग रही। गर्दन हिला दिया चाचा ने। पता नहीं सच में झूठ में सब मिलकर खाना खा लिया। तभी पता चला सुबह 6 बजे वाली गाड़ी में रचना के पिता आ गए। रचना का भाई बोला, मैं शाम को ही बताने वाला था मगर घर में उठा तूफान देख मैं ये बताना भूल गया। ताऊ जी का फ़ोन आया था, पूरे 6 बजे मैं स्टेशन पहुंच जाऊं उन्हें लेने। कह रहे थे कि मैं घुटने का दर्द बढ़ रहा है और साथ में सामान भी लिए हैं, प्लेटफॉर्म पर नहीं बदल पाएंगे। रचना की चाची बोली, मैंने तो कहा भी था भैया यही हमारे पास ही क्यों नहीं रह जाते? वहाँ अकेले रहते हैं, कौन है वहाँ देखने वाला? भैया तो मान ही जाएं, मगर दिया नहीं चाहती। सहसा चाचा के होठों से निकल गया। सबका मुंह खुला का खुला रह गया। हैरान रह गया जब चाचा का रंग वास्तव में बदल सा लगा। रचना को शायद अभी भी उन सब का मोह भंग हुआ है। अपनी पत्नी की हालत देखकर, भाई का उजड़ा घर देखकर, भैया अगर आप साथ मेरे रहे तो दिया को समस्या क्या है? वही बेकार का अधिकार, हर जगह अपनी टांग फंसाना शौक है इसका है। यह भी निकल गया। चाचा के मुंह से सब उनका मुंह ताकते रह गए। चाचा ने रचना का माथा सहला दिया। कल से दिया का दखल समाप्त। अब भैया यहीं रहेंगे मेरे पास। तुम्हारी चाची और तुम्हारी आने वाली भाभी की चलेगी इस घर में। जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। चाचा का स्वर भीगा भीगा सा हो गया था। पता नहीं नाराज थे या वो खुश थे, मगर उनका चेहरा एक नई ही आशा में जरा सा चमक रहा था। शायद वो एक और बेटी की जिद मान एक नई सोच रखने को तैयार हो गए थे। तो दोस्तों, आपकी स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तुम्हारे भी सबसे पहले पहुंचे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके बाय, टेक केयर।